तो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब? सो फाइनली नाउ वी आर गोइंग टू रिवाइज द ड्यू डिलिजेंस टॉपिक, वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर योर सीए फाइनल एग्जाम्स। तो ड्यू डिलिजेंस का मतलब क्या था? सबसे पहले तो ये रिकॉल करते हैं। ड्यू डिलिजेंस का मतलब था, एक है एंटिटी जिसको अपन ने नाम दे दिया अश्नीर ग्रोवर। ये किसी ना किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करेगा। क्या ऐसे ही इन्वेस्ट कर देगा? मैंने कहा नारे बाबा ना कहीं इसका पैसा जो है वो बहुत वैल्यूएबल है। तो जब भी ये पैसे इन्वेस्ट करने जाएगा ये कई सारी चीजें चेक करेगा। जब भी ये इन्वेस्ट करने जाएगा ये कई सारी चीजें चेक करेगा, चाहे ये शेयर्स में पैसे लगा रहा हो या ये सामने वाली कंपनी को लोन दे रहा हो। दोनों चीजें करते वक्त इसको कई चीजें चेक करनी पड़ेंगी। हिस्ट्री क्या है, प्रमोटर कैसे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे हैं, टैक्सेशन कैसे हैं, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज, बड़ी सारी बातें चेक करनी होती हैं। तो सर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? मैंने कहा इंपॉर्टेंस बड़ी सिंपल है। सबसे पहले तो हम सबको जानना है कि कौन काम का बंदा है। हम सबको जानना है कि कौन काम का बंदा है, तो आइडेंटिफाई कर लो काम का बंदा कौन है। ठीक है, फिर वेरीफाई कर लो यही काम का बंदा है। जब वेरीफाई कर लिया कि यही काम का बंदा है तो कंफर्म कर लो एंड आखिरी में उससे इंफॉर्मेशन ले लो। अब इन सब पॉइंट्स को एक्सपेंड करो। सर एक्सपेंड कैसे करें? आइडेंटिफाई क्या करना था? हमको आइडेंटिफाई करना है किलर। कम ऑन, हमको आइडेंटिफाई कर रहा है किलर। सर किलर का मतलब है आइडेंटिफाई द पोटेंशियल डील किलर डिफेक्ट्स इन द एंटिटी। ठीक है सर, तो हम उसको फिर एक्सेप्ट नहीं करेंगे अगर डील किलर है। दूसरी चीज क्या करनी है? आइडेंटिफाई के बाद वेरीफाई। ये वही है वेरीफाई, ये वही है। मतलब आपने बेसिकली देखना है कि जो ट्रांजैक्शन है इट इज कंप्लाइंग विद द एक्विजिशन क्राइटेरिया। जो आपने अपने क्राइटेरिया सेट कर रखे उससे मीट करता है कि नहीं। सो आइडेंटिफाई हो गया डील किलर डिफेक्ट्स, वेरीफाई हो गया कि ये क्राइटेरिया के हिसाब से है कि नहीं। अब कंफर्म करो। सर कंफर्म क्या करें? हाँ ये वही है सर, वही है। मतलब द बिजनेस इज व्हाट इट अपीयर्स टू बी। एंड लास्ट में आपने क्या करना है? लास्ट में आप इससे इंफॉर्मेशन गेन करेंगे। सर क्यों? ताकि आप डिफाइन कर सके अपनी रिप्रेजेंटेशंस, ताकि आप कहीं ना कहीं प्राइस में कंसेशंस वगैरह मान सकें, क्योंकि आपको पता चल जाएगा एसेट्स ओवर वैल्यूड है और लायबिलिटीज कहीं अंडर वैल्यूड तो नहीं। क्या बोल रहे हो सर? हाँ सही बोल रहे हैं। अब आ जाओ क्लासिफिकेशन ऑफ ड्यू डिलिजेंस। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्यू डिलिजेंस में सबसे पहले एक बात बताओ, एक कंपनी और दूसरी कंपनी का मर्जर होगा तो इनको क्या होगी? सर इनको सिनर्जी होगी। तो आपने बेसिकली चेक करना है कि जब भी दो एंटिटीज का मर्जर हो रहा है तो वो कमर्शियल और ऑपरेशनल पर्सपेक्टिव से सिनर्जी दे रहा है कि नहीं। अगर हां तो फिर बाकी चीजें चेक करना, जैसे कि फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस हो गया। फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस में क्या चेक करेंगे? उनकी बैलेंस शीट की पोजीशन, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी, उनके कैश फ्लोज। फिर हमने क्या देखा? टैक्सेशन पर्सपेक्टिव ऑफ द ड्यू डिलिजेंस। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्या उनके कंप्यूटर सिस्टम हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स इनलाइन आ सकते हैं। देन वी डिस्कस्ड अबाउट लीगल ड्यू डिलिजेंस। द लीगल ड्यू डिलिजेंस का मतलब है आपने लीगल एस्पेक्ट्स देखने हैं, जो सामने वाली एंटिटी है वो लॉज एंड रेगुलेशंस वगैरह से कंप्लाई करती है कि नहीं। अगर नहीं तो भारी भारी पेनल्टी देनी पड़ सकती है। और बताओ सर इन्वायरमेंटल ड्यू डिलिजेंस, क्या उनका जो एनवायरनमेंट है वो फ्लेक्सिबल और अडेप्टिव है कि नहीं। एंड लास्ट में हमने डिस्कस किया था पर्सोनल, जिसमें आपने उनकी एचआर पॉलिसीज देख के चलनी है। फिर हमने डिस्कस किया स्कोप ऑफ फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस, वेरी वेरी इजी टॉपिक। क्या करना है उनका? देखो पास्ट ड्यू डिलिजेंस में क्या होता है, हम ऑडिट के ना एक स्टेप आगे चले जाते हैं। एक स्टेप आगे चले जाते हैं मतलब पास्ट भी देखेंगे, फ्यूचर भी देखेंगे, प्रेजेंट भी देखेंगे। कम ऑन, पास्ट भी देखेंगे, प्रेजेंट भी देखेंगे, फ्यूचर भी देखेंगे। पास्ट में क्या देखा? हिस्ट्री ऑफ द कंपनी, बैकग्राउंड ऑफ द प्रमोटर। समझ गया सर। सेकंड पॉइंट आपने देखना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या आती है? कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है, टैक्सेशन आता है। बनते कैसे हैं? अकाउंटिंग पॉलिसीज के हिसाब से बनते। तो ये मेजर मेजर चीजें आपने देखनी है। बट रिमेंबर कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपने एक चीज देखनी है, कंपनी इज एबल टू मीट इट्स कैश रिक्वायरमेंट। कैश फ्लो में एक पॉइंट आता था ना, कैश फ्लोज बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो आपका फोकस यहां पे वर्किंग कैपिटल पे रहेगा। वर्किंग कैपिटल में सबसे पहले क्या देखेंगे कि आपने टाइम से पैसा पे किया कि नहीं, वेदर द कंपनी इज एबल टू ऑनर इट्स कमिटमेंट्स टू द ट्रेड पेबल्स, गवर्नमेंट, बैंक एक्सेट्रा। अब पेमेंट के लिए क्या चाहिए? पैसा वापस चाहिए। सर किससे पैसा वापस चाहिए? ट्रेड रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री से। सो वेदर द कंपनी इज एबल टू टर्न इट्स ट्रेड रिसीवेबल्स एंड इन्वेंट्री। अब पैसा आया, पैसा गया। कम ऑन, पैसा आया, पैसा गया। जो पैसा बचा उसका क्या किया? यानी हाउ वेल द कंपनी इज एबल टू डिप्लॉय इट्स फंड्स। क्या वो पैसा खाली पड़ा है या उससे बेनिफिट आ रहे हैं? जल्दी से बताओ बेनिफिट कहां से आएंगे? इन्वेस्ट करके। तो आपने इसी तरह ये 5 पॉइंट ध्यान रखने थे। पैसा आया, पैसा गया, जो पैसा बचा उसका क्या किया? हाउ यू डिप्लॉयड दोस फंड्स, इज इट सिटिंग आइडल और इज इट रीपिंग द बेनिफिट्स। बेनिफिट्स कैसे रीप करेगा? थ्रू द इन्वेस्टमेंट पैटर्न ऑफ द कंपनी। गौचा, गौचा सर। अब आ जाओ सर नेक्स्ट पॉइंट पे,
फाइनेंशियल प्रोजेक्शन मतलब हम थोड़ा फ्यूचर का सोचेंगे, 5 साल बाद क्या होगा, जो इंप्लॉइज और मैनेजमेंट है वो हमारे साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, प्लस स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस देख के चलनी है। फिर 2 बड़े मसालेदार टॉपिक करे थे, हिडन लायबिलिटीज और ओवर वैल्यूड एसेट्स। हिडन लायबिलिटी बताओ, सबसे पहले हिडन लायबिलिटी कहां मिलेगी? नो बच्चा चीटिंग, हाँ नो बच्चा चीटिंग। चैट बॉक्स में बताओ पहली हिडन लायबिलिटी कहां छुप के बैठी है? तुम बताओ, मैं तुमको बता चुका, हाँ जल्दी से बताओ, देखते हैं कौन सा बच्चा फर्स्ट आता है। ये गेम चलती रहेगी जब तक तुम बताओगे नहीं। कौन सी हिडन लायबिलिटी कहां बैठी है? वेरी गुड, ड्रॉर में। मैंने कहा ड्रॉर में क्या पढ़ा है सर? ड्रॉर में पढ़े शो कॉज नोटिस और लेटर ऑफ कंफर्ट। कम ऑन, शो कॉज नोटिस और लेटर ऑफ कंफर्ट। शो कॉज नोटिस क्या है सर? ये कैटरपिलर की तरह है। आहा, कैटरपिलर उग उग के क्या बन जाता है? बटरफ्लाई बन जाता है। ऐसे ही शो कॉज नोटिस उग उग के क्या बन जाता है? डिमांड बन सकता है। तो जो भी शो कॉज नोटिस मटेरियल है उनको आपने फोकस करके चलना है। दूसरी चीज क्या आती है? लेटर ऑफ कंफर्ट। जो भी आपने लेटर ऑफ कंफर्ट अपनी सब्सिडरियों के लिए दे रखे हैं वो भी कहीं ना कहीं लायबिलिटी बन सकते हैं। फिर मैंने कहा था अगले 3 पॉइंट कौन देगा? टैक्स, डीटी, आईडीटी। आईडीटी में क्या चल रहा है? लॉन्ग पेंडिंग सेल्स टैक्स असेसमेंट, कस्टम ड्यूटी की असेसमेंट, जो कहीं ना कहीं प्रोविजनल असेसमेंट हो चुकी है बट फाइनल असेसमेंट पेंडिंग है। एंड आखिरी के पॉइंट्स क्या थे? बीबीएलएल। यस पीपल, मैंने कहा बीबीएलएल का क्या मतलब था? बायबैक, लीज लायबिलिटी और लेबर लिटिगेशन। गॉचा। ओवर वैल्यूड एसेट्स, जिसको एसेट्स आते हैं उसको पॉइंट्स आते हैं। पहले बात करो डेटर्स की, डेटर्स पैसा ही नहीं देते। अनकलेक्टेड, अनकलेक्टेबल रिसीवेबल्स। इन्वेंट्री चलती ही नहीं है, बिकती नहीं है क्योंकि ऑब्सोलीट हो चुकी है। ऑब्सोलीट, नॉन मूविंग, स्लो मूविंग इन्वेंट्री। फिर बताओ सर और पॉइंट क्या था? अब फिक्स्ड एसेट्स की बात करते हैं। प्लांट एंड मशीनरी के लिए बोलोगे क्या स्लो मूविंग? नहीं सर, हम बोलेंगे ऑब्सोलीट, अंडर यूज्ड प्लांट एंड मशीनरी, तो इंपेयर कर देंगे। फिर इंटेंजिबल की तो वैल्यू ही नहीं है और ये सारे एसेट्स हमारे ही नहीं है। सर इसका क्या मतलब था? लिटिगेटेड एसेट्स एंड प्रॉपर्टी। फिर इन्वेस्टमेंट्स की 2 पॉइंट्स। एंड आखिरी में कहीं ना कहीं हम किसकी बात करके चलते हैं? जो सारे बच्चे 5 साल में राइट ऑफ कर रहे थे, सर वो पॉइंट क्या था? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और इनफ्रक्चर्स एक्सपेंडिचर। फिर वी डिस्कस्ड अबाउट द वर्क अप्रोच टू ड्यू डिलिजेंस। अश्नीर ग्रोवर के साथ अपने को कैसे बैठ के काम करना है, तो बड़ा सिंपल काम है। सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आएंगे, वर्क अप्रोच की बात कर रहा हूं, तो मैं उनको अच्छे से देखूंगा, रिव्यू करूंगा, रिपोर्ट करूंगा एसी में। बट उसमें मुझे हो सकता है कोई ऐसी चीज दिखे जिसके लिए साइट विजिट करना जरूरी है, तो साइट विजिट भी कर लेंगे। फिर आप बैठो सामने वाले के साथ, उसको बताओ आपने कैसे ड्यू डिलिजेंस किया और कौन से की एरियाज है। फिर आखिरी में आप ऑफर बना के कंपनी को दे दो। हाउ टू कंडक्ट ड्यू डिलिजेंस, मैंने कहा चिंता नहीं करना, स्टार्ट विद अ वेरी ओपन माइंड। खुले दिमाग के साथ जाएंगे, मजा आएगा, फील आएगी। तो स्टार्ट विद अ ओपन माइंड। अकेले सब करने की जरूरत नहीं है, एक्सपर्ट ले लो, बेस्ट टीम ऑफ पीपल ले लो। अब जब टीम आई है उनसे काम करा लो, गेट हेल्प इन ऑल एरियाज। 360 डिग्री काम करो, 360 डिग्री में अलग अलग लोग मिलेंगे, उनसे बातें करो। टेक अ रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच एंड एट द एंड ऑफ द डे, रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच का मतलब है काम तो कम करेंगे बट रिपोर्ट ज्यादा देंगे, कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट देंगे, जिसमें कहीं ना कहीं क्या बातें आएंगी? इंट्रोडक्शन आई। जैसे आप बचपन में अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते थे तो उसमें क्या आता था? एक समरी आती थी, इंट्रोडक्शन आता था, और क्या क्या लाते थे उसमें सर? उसके साथ अपन और क्या लिखते थे? अब अपने को बैकग्राउंड लिखना है, ठीक है, जो हमने सबसे पहले देखा बैकग्राउंड ऑफ द कंपनी, ठीक है, ब्रीफ हिस्ट्री आपने उसकी लिख दी। फिर वही उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो बैलेंस शीट है, नेटवर्थ, एसेट्स, लायबिलिटी, स्वॉट एनालिसिस, दैट्स ऑल, ठीक है, दैट्स ऑल। तो ये थोड़ा सा मरियल सा चैप्टर है बट कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कितनी देर में हो गई सर रिवीजन? 8 मिनट 38 सेकेंड्स। और क्या चाहिए? और क्या? फिर और क्या चाहिए? ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर राइट नाउ। यूं ही खुशी खुशी मन लागे पढ़ते रहो, क्योंकि खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। ठीक है बॉस, मजा आ गया बॉस? यस सर। सो नाउ आई एम गिविंग यू अ ब्रेक ऑफ 15 मिनट्स, 15 मिनट का ब्रेक है, भागो, उसके बाद मैं आपको फॉरेंसिक ऑडिट पढ़ाता हूं। ठीक है, चलो एंजॉय द ब्रेक।